नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, उत्तराखंड में चंद राजवंश का इतिहास को हम कवर कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में गरुड़ ज्ञानचंद बारे में पढ़ा था, जो कि चंद वंश के 29वें नंबर के राजा थे। दोस्तों, चलिए हम अपने टॉपिक को कवर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों उद्यान चंद के बारे में, जिनका कार्यकाल है 1420 से 1421 ईस्वी। हरिचंद के बाद चंद वंश का 31वां राजा उद्यानचंद बना। इनको अपने दादा द्वारा नीलो कठैत की हत्या और उनके पुत्रों की आंखें निकालने के कार्य से बड़ी ग्लानि हुई थी। इस कारण इन्होंने कई मंदिर और नौले बनवाए और ब्राह्मणों से पूजा पाठ भी कराया। इन्होंने चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर का भी निर्माण किया था। तो दोस्तों, प्रश्न यह बनता है कि बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यानचंद ने। प्रश्न ये भी है कि नीलू कठैत की हत्या किसने की थी? तो गरुड़ ज्ञानचंद ने। और उनके बेटों की भी आंखें निकलवा दी थी गरुड़ ज्ञानचंद। आगे बढ़ते हैं। नोट: एक अन्य मान्यता के अनुसार बालेश्वर मंदिर का निर्माण 1272 में हुआ था। इस कार्य में कुंज शर्मा तिवारी, श्रीचंद तिवारी ब्राह्मण ने सहयोग दिया था, जो गुजरात से आए थे। इनके साथ इनके पुत्र श्री सुखदेव भी थे। उद्यानचंद के बाद आत्मचंद सेकंड, हरिचंद सेकंड और विक्रमचंद शासक बने। विक्रमचंद, जिनका कार्यकाल है 1433 से 1437 ईस्वी। विक्रमचंद का एक ताम्रपत्र बालेश्वर मंदिर चंपावत से मिला है। इस ताम्रपत्र में श्री कुंज शर्मा नामक ब्राह्मण का नाम लिखा गया है। इनका भतीजा भारती चंद था, जिसने खसों को साथ लेकर विक्रमचंद के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। खसों का नेता श्री सोण करायत था। इसने विक्रमचंद को मार दिया था और मलास गांव चंपावत जागीर में पाया था। विक्रमचंद ने सोण करायत के बेटे को महल की दीवार के भीतर डालकर मार दिया था। भारती चंद के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, भारती चंद से भी काफ़ी प्रश्न बने हुए हैं। तो पढ़ते हैं भारती चंद, जिनका कार्यकाल है 1437 से 1450 ईस्वी। भारती चंद एक लोकप्रिय साहसी राजा हुआ करते थे। इन्होंने सोण करायत को भावर में कैद कर दिया था। इसी ने सबसे पहले चंदवंश की श्रीवृद्धि की थी। इसके समय नेपाल में यक्षमल या जयमल का शासन था, जो मल्लवंशी राजा हुआ करते थे। आगे पढ़ते हैं। मल्लों ने सीरा, जो कि कहाँ है दोस्तों? डीडीहाट यानी कि पिथौरागढ़ में। तो मल्लों ने सीरा को अपने राज्य में मिला दिया था और इसे पर्वत डूटी का देश नाम दिया था। नोट: मल्ल राजा कुमाऊं को पर्वत डोटी कहते थे। मल्लों को रेखा राजा कहा जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारती चंद पहला ऐसा शासक था जिसने डोटी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और गद्दी प्राप्त करते ही डोटी राज्य से स्वतंत्र होने की घोषणा की थी, जिस कारण भारती चंद और डोटी के राजा यक्षमल या जयमल के बीच 12 वर्ष तक युद्ध चला। अंत में भारती चंद की जीत हुई और उसकी इस जीत में कटेहर के राजा ने उसकी सहायता की थी। इस युद्ध के दौरान भारती चंद ने एक नई प्रथा, कट्टकाली प्रथा शुरू की थी, जिसमें बिना शादी के किसी भी औरत को घर में रख लिया जाता था। और अगला प्रश्न यह बनता है कि कट्टकाली प्रथा क्या थी और किसने शुरू की थी? तो भारती चंद ने। और कट्टकाली प्रथा क्या थी? बिना शादी के किसी भी औरत को घर में रख लिया जाता था और उनसे उत्पन्न संतान नायक कहलाती थी। आगे बढ़ते हैं। इसके परिणाम स्वरूप नायक जाति की उत्पत्ति हुई। नायकों को चंद सैनिकों की अवैध संतान माना जाता था। जिन स्त्रियों से अवैध संबंध बनाए गए उन्हें कहकाली कहा गया।
और इनसे उत्पन्न संतानों को नायक कहा गया। भारती चंद का समकालीन सिरा का राजा बली नारायण संसारमल था और सौर का राजा विजयपम था। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। डोटी विजय के बाद भारती चंद ने रत्नचंद की सहायता से सौर, सीरा, थल पर अधिकार कर लिया। सौर से विजयपम का शासन समाप्त हो गया था। भारती चंद ने सीरा में डुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया था। भारती चंद ने समाज के समस्त जातियों की एक कटक यानी कि सेना बनाई। कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागा धोनियान के साथ भारती चंद के द्वंद्व युद्ध का जागरों में वर्णन मिलता है। भारती चंद ने 1447 ईस्वी में जोग मेहरा को मरणोपरांत रौत में भूमि दान दी थी। भारती चंद ने जीते जी अपने पुत्र रत्नचंद को गद्दी सौंप दी थी। कुमाऊं के इतिहास में भारती चंद के पवाड़े गाए जाते हैं। भारती चंद के 3 पुत्र थे, रत्नचंद, सुजान कुंवर, पर्वत चंद। आगे पढ़ते हैं। हुड़ेती ताम्रपत्र पिथौरागढ़ भारती चंद के काल का है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि भारती चंद के काल का कौन सा ताम्रपत्र है, तो हुड़ेती ताम्रपत्र। और यह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो पिथौरागढ़ से। और भारती चंद ने मरणोपरांत रौत में भूमिदान किसे दी थी, तो जोग मेहरा को। दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारती चंद ने किसकी सहायता से सौर, सीरा, थल पर अधिकार कर लिया था, तो नाम आता है रत्नचंद का। और रत्नचंद किसका पुत्र था, तो भारती चंद का। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं रत्नचंद के बारे में। रत्नचंद जिनका कार्यकाल है 1450 से 1488 ईस्वी। भारती चंद के बाद उनका पुत्र रत्नचंद शासक बना। भारती चंद ने अपने जीवित रहते गद्दी त्याग कर रत्नचंद को राज्य सौंप दिया था। भारती चंद ने रत्नचंद की योग्यता से प्रभावित होकर चौगरखा परगना उसे रौत में दे दिया था। रत्नचंद के समय डोटी का राजा नागमल था, जिससे रत्नचंद का युद्ध हुआ और वह विजय हो गया था। रत्नचंद द्वारा सौर के बम राजा को भी पराजित किया था, जो कि उदयपुर कोट था। आगे पढ़ते हैं। बम राजा बेलोर कोट किले में रहा करते थे। बेलोर कोट के समीप घोड़साल है, जहां बम राजा घोड़ों को घुमाते थे। बम राजा ने सौर में एक धार में का नौला बनाया था। श्री जेदा किराल राजा बम के समय एक बंदोबस्ती अफसर था, जिसकी पत्नी सती हुई थी। रत्नचंद ऐसे पहले शासक हुए जिनके शासनकाल में कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया था। आगे पढ़ते हैं। रत्नचंद का उल्लेख खेती खान, लोहाघाट, हुड़ेती के ताम्रपत्रों में किया गया है। तो दोस्तों लोहाघाट और खेती खान ये चंपावत में हैं और हुड़ेती ताम्रपत्र हमने पढ़ा था दोस्तों, तो पिथौरागढ़ में। आगे पढ़ते हैं। 1452 में रत्नचंद ने जागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, वहाँ एक धर्मशाला बनाई। डोटी विजय से उत्साहित होकर रत्नचंद ने जुमला के राजा जगन्नाथ भट्ट, बजांग के राजा खड़को सिंह महर और थल के राजा सुर सिंह महर को पराजित किया था। रत्नचंद ने जागेश्वर में मंदिरों का निर्माण भी कराया था, जिनका कार्यकाल है 1488 से 1503 ईस्वी। कीर्तिचंद के समय डोटी ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। कीर्तिचंद ने बारामंडल, विशोध, खगमराकोट और सियोनरा, जो कि अल्मोड़ा में है, और इस पर कीर्तिचंद ने विजय प्राप्त की थी।
कीर्तिचंद ने फालदा कोट जो कि अल्मोड़ा में है, तो फालदा कोट पर भी विजय किसने प्राप्त की? कीर्तिचंद ने। और खाती जाति के राजा को हराया था। कीर्तिचंद के शासन में कुमाऊं का अधिकांश भाग चंद राज्य में सम्मिलित हो चुका था। कीर्तिचंद ने तराई में जसपुर, दोस्तों जसपुर कहाँ है? उधम सिंह नगर में। तो जसपुर के निकट कीर्तिनगर की स्थापना 1491 में की थी। तो दोस्तों पूछा जाता है कि कीर्तिनगर की स्थापना किसने की थी उधम सिंह नगर में? तो कीर्तिचंद ने। और दोस्तों आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, कीर्ति शाह ने भी अपने नाम से नगर की स्थापना की थी। टिहरी में कीर्तिनगर की स्थापना जो कि 1896 में की थी। तो आप लोग दोस्तों कंफ्यूज ना होइएगा। और कीर्तिचंद ने उधम सिंह नगर में कीर्तिनगर की स्थापना कब की? तो 1491 में। आगे बढ़ते हैं। कीर्तिचंद ने अजयपाल से युद्ध किया और अजयपाल को पराजय किया। गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला यह पहला चंद शासक था। कीर्तिचंद को युद्ध प्रिय राजा भी कहा जाता है। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब पूछा जाता है कि कीर्तिचंद ने अजयपाल को हराया था। प्रश्न यह पूछा जाता है कि कीर्तिचंद ने किस परमार शासक को हराया था? तो अजयपाल को हराया था। प्रश्न यह पूछता है कि गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कौन था? तो कीर्तिचंद था। और किसे युद्ध प्रिय राजा कहा जाता है? तो कीर्तिचंद को। दोस्तों जिनका कार्यकाल है 1555 से 1560 ईस्वी। भीष्मचंद चंदवंश का 43वां शासक हुआ करता था। इनके यहाँ ख्वास खां द्वारा शरण ली गई थी। इसका वर्णन तारीख-ए दाऊदी में श्री अब्दुल्ला ने किया था। ख्वास खां इस्लाम शाह सूरी का शत्रु था। भीष्मचंद ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई थी और अल्मोड़ा में खगमरे किले की स्थापना भी की थी। लेकिन इस बीच गजुवाठिंगा नामक खसिया भीष्मचंद की रामगढ़ जो कि गागर के पास नैनीताल में है, तो रामगढ़ में हत्या कर दी गई। हत्या के समय कल्याणचंद डोटी में विद्रोह को दबाने गया था और वापस आकर गजू वाठिंगा को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लिया था। भीष्मचंद चंपावत से शासन करने वाला अंतिम चंद नरेश था। इसके बाद इनके पुत्र बालो कल्याण चंद द्वारा 1563 ईस्वी में चंद राजधानी को अल्मोड़ा में स्थापित किया गया था और इसे आलमनगर नाम दिया गया। प्रश्न यह पूछा जाता है कि बालो कल्याण चंद द्वारा राजधानी को अल्मोड़ा कब शिफ्ट किया था? तो 1563 में और इसे आलमनगर नाम दिया गया। मुगलों को खुश करने के लिए कल्याणचंद ने राजधानी का नाम आलमनगर रखा था। आलमनगर खसिया डांडा में है। आगे पढ़ते हैं। महाराजा सुदर्शन शाह द्वारा नगर के प्रमुख स्थलों के लिए 1813 में अल्मोड़ा का मानचित्र निर्मित करवाया गया था। अब पढ़ते हैं दोस्तों बालो कल्याणचंद जिनका कार्यकाल है 1560 से 1568 ईस्वी। भीष्मचंद का कोई पुत्र नहीं था। इतिहासकार बालो कल्याण को ताराचंद का पुत्र बताते हैं और भीष्मचंद ने कल्याणचंद को गोद लिया था। इसने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा 1563 में स्थापित की थी, जो चंदवंश के पतन तक राजधानी बनी रही। अल्मोड़ा स्थित लाल मंडी या फोर्ट मायरा किले का निर्माण बालो कल्याणचंद ने कराया था। तो दोस्तों प्रश्न यह पूछा जाता है कि अल्मोड़ा में जो लाल मंडी फोर्ट मायरा कहा जाता है, तो अल्मोड़ा में नैन पोखर का किला भी बालो कल्याणचंद ने बनवाया था। बालो कल्याणचंद ने दानपुर क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था।
कि अल्मोड़ा में लाल मंडी, जिसे हम फोर्ट मोइरा भी कहते हैं, तो फोर्ट मोइरा और नैन पोखर का किला किसने बनवाया था? तो आंसर में आता है बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद के समय चंद राज्य की सीमा भोटांतिक राज्य की सीमा को छूने लगी थी। डोटी नरेश शोभा मल्ल ने अपनी पुत्री का विवाह बालो कल्याण चंद के साथ करवा दिया था और दहेज में सौर क्षेत्र दिया था। शोभा मल्ल ने सीरा का राज्य नहीं दिया और कहा, सीरा का राज्य मेरा सिर है, चाहे तो सौर ले लो। इसके समय गंगोली कहाँ है दोस्तों? पिथौरागढ़ में। तो गंगोली में मणिकोटी वंश का राजा नारायण चंद था। कल्याण चंद ने गंगोली पर विजय प्राप्त की और मणिकोटी राज्य को चंद वंश में मिलाया। मणिकोटी राज्य का संस्थापक करमचंद था। आगे पढ़ते हैं। कल्याण चंद ने मणिकोटी के उत्प्रेती और पंतों को अल्मोड़ा में राज्य कर्मचारी बनाया। बालो कल्याण चंद ने भीष्मचंद की मौत का बदला गजुआ से लिया और 1560 में हत्या कर दी। कल्पानी गाड़ बेटा, जो कि पिथौरागढ़ में है, तो यहाँ से प्राप्त ताम्रपत्र में कल्याण चंद को महाराजा धीराज कहा गया है। दोस्तों, बालो कल्याण चंद की मृत्यु कैसे हुई? तो सीरा क्षेत्र चाहिए था, लेकिन उन्हें दहेज में सौर क्षेत्र मिला था, तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तो फिर सीरा क्षेत्र को रुद्रचंद द्वारा जीत लिया जाता है। तो दोस्तों, आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको कंटेंट? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना